धरती पर पहुंची है। आपका इस मंच पर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागतम। सभी बेतिया निवासी भाई बहनों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। इंदौर मध्य प्रदेश से चलकर आपके पास परमात्मा ने आप सभी को एक नया जीवन, उमंग उत्साह वाला जीवन देने के लिए आपकी सेवा में यहाँ भेजा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिविर द्वारा आप सभी को ऐसी ईश्वरीय शक्तियां, गॉड्स पावर प्रदान होगी जो इस 9 दिन के अंदर निश्चित ही एक खुशनुमा जीवन, उमंग उत्साह वाला जीवन, एक महान लक्ष्य वाला जीवन आप प्रारंभ कर सकेंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट डे का सब्जेक्ट है, चिंता रहित जीवन शैली, उसको हम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले एक बहुत सुंदर शांति मंत्र बजेगा। इस मंत्र के साथ आज के सेशन की शुरुआत। शांति मंत्र। सर्वेषां
ओम शांति। ओम शांति। एक किस्से से शुरुआत करना चाहूंगी। एक बार एक राजा की भेंट एक फकीर के साथ हो गई। राजा ने फकीर को कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ, पर आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि कभी भी मेरे जीवन में दुख या कष्ट का अनुभव न हो। तो फकीर ने राजा को एक अंगूठी दी, रिंग, और कहा जब भी कभी कठिन समय आए, बुरा वक्त आए, तो इस अंगूठी में एक रत्न जड़ा है, उसमें एक मंत्र लिखा है, उसको पढ़ लेना। तो राजा ने अंगूठी रख ली और बहुत समय बीत गया और अचानक एक दिन राजा के राज्य पर हमला हो गया। उससे उसका मनोबल टूट गया, वो पराजित हो गया और वहां से भाग निकला। फिर अचानक राजा को फकीर के द्वारा दी हुई अंगूठी याद आई। राजा ने उस अंगूठी को देखा, उसमें जड़े रत्न को हटाया, उस पर एक मंत्र लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा। क्या लिखा था? यह समय भी गुजर जाएगा। तो बस इतना पढ़ते ही पुनः राजा का मनोबल लौट आया। तो तनाव से इंस्टेंट रिलीफ का क्या मंत्र हुआ, अब ध्यान से समझें और इसको अप्लाई करें। आपके जीवन में कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, किसी से खराब रिश्ते चल रहे हैं, कोई बीमारी चल रही है, क्या याद रख ले? यह दुख भी, कठिन समय भी, बीमारी भी, यह वक्त भी गुजर जाएगा। और मन को शांत करिए। कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान। समय परिवर्तनशील है। खुद से बात करिए कि जो परिस्थिति या सिचुएशन या समय मेरे जीवन में आज आया है, क्या कल था और आने वाले समय में भी नहीं रहेगा। इतिहास हमें बताता है कि हर समस्या की एक अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, और समय के साथ वो गुजर जाता है। इसलिए हर हाल में मस्त रहने की आदत डाल लीजिए। जो हर हाल में मस्त रहता है
वो कभी भी तनावग्रस्त नहीं होता। तो मीठे भाई बहनों, तनाव से मुक्ति का महामंत्र क्या हुआ? क्या याद रखेंगे? बोलिए, क्या मंत्र हुआ? यह समय भी गुजर जाएगा। थोड़ा थोड़ा बोलिए, भली ठंड है, बोलेंगे तो हो जाएगा, ठीक लगेगा। अब मैं आपको मन की एक बहुत सुंदर फिलोसॉफी की तरफ ले चलती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे सभी? तो हाथ हिलाए। बहुत अच्छा। मुख्यतः दो प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा अंतर मन, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और मनोविज्ञान, मन की साइंस क्या कहती है? अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड आज्ञाकारी सेवक होता है, ओबीडियंट सर्वेंट। जो विचार चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव बार बार आप उसको देते हैं, वो आज्ञाकारी सेवक बनके जीवन में तथास्तु सिद्ध कर देता है। अब चेक करिए, हमने अपने अंतर मन में क्या डाल रखा है। कई लोग ये विचार डाल के रखते हैं कि तनाव से मुक्ति इम्पॉसिबल, तो वो तथास्तु कर देगा, और कितना भी आप प्रयास करना चाहेंगे, कभी भी आप तनाव से मुक्त नहीं हो सकेंगे। कई लोग एक विचार डाल के रखते हैं कि फलानी बीमारी तो मरने के साथ ही जाएगी, तो फिर कितना भी डॉक्टर लोग प्रयास करें, आपकी वो बीमारी, वो रोग मरने के साथ ही जाएगा, तथास्तु हो गया है। इस बात को समझ लीजिए। कई डाल के रखते अंतर मन के अंदर कि मैं बहुत गरीब हूं, तो फिर कितना भी प्रयास करें धन कमाने का, धन आएगा ही नहीं, गरीब तथास्तु ही रहेगा। तो कहने का भाव कि जो विचार आप बार बार मन को देते हैं, मन उसको आज्ञाकारी सेवक बनके स्वीकार कर लेता है और तथास्तु वैसा हो जाता है। हम आपको कुछ विचार दे रहे हैं, जिसको आपको सुबह उठकर सोचना है। कैसे सोचना, क्या विधि, वो मैं सब बताती, और एक ही दिन में असर देखिएगा उसका। आजकल तनाव का एक सबसे बड़ा कारण कि सुबह उठकर व्यक्ति दिन की शुरुआत किससे करता है, कैसे विचार अंदर डालता है, बताइए। क्या देखता है सुबह उठते? व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक। कई लोग सुबह सुबह उठते से न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो मनोविज्ञान कहता, ध्यान से सुनिए, उठते से ही 20 मिनट तक आपका अंतर्मन जगा हुआ रहता है, एक्टिव मोड में रहता है, जागृत। उस समय जो विचार डालेंगे वैसा जीवन बनता जाता है।
उठते से नेगेटिव इंफॉर्मेशन डालेंगे, नेगेटिव जिंदगी बन जाएगी। तो फर्स्ट विचार, आप लोग फर्स्ट डे है, कॉपी पेन लाए हैं ना? वैसे तो आपको इंस्ट्रक्शन थी, फॉर्म में लिखा हुआ था, पर फिर भी नहीं लाए हैं, कल से जरूर लाइएगा ताकि मेन होमवर्क नोट कर सके। फर्स्ट विचार उठते क्या सोचना? मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। हम धीरे धीरे बोलेंगे, इसको अंदर डालिए। समस्याओं से अधिक पावरफुल मैं हूँ, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तो तथास्तु हो जाएगा और कुछ दिनों में आप पाएंगे जो तनाव आपकी जिंदगी में चल रहा है, कोई दुख चल रहा है, बीमारी चल रही है, उसकी पावर कम होती जाएगी और आपकी पावर बढ़ती जाएगी। कैसे बोलना ये विचार आपको बताती हूँ। आपने सुना होगा कई शहरों के अंदर लाफिंग क्लब्स होते हैं। कुछ लोग इकट्ठे होकर पार्क में मिलते और जोर जोर से हंसते हैं, माना बाहरी रूप से खुशी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस 9 दिन के हैप्पीनेस कैंप के द्वारा हमारा प्रयास है आध्यात्म के द्वारा भीतर की खुशियों को खोल देना। तो अंतर्मन, मनोविज्ञान कहता कि जितना आप खुला देखते, ओपन स्काई, विशाल सागर, तो उतना आपका माइंड और ब्रेन खुलता जाता है। और जितना बंद बंद रहते पैक, तो उतना माइंड और ब्रेन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये विचार सुबह उठकर अगर संभव हो तो टेरेस पे जाकर या बालकनी में खुले आकाश को देखकर दोनों हाथ ऊपर करके भीतर से आपको बोलना है। ठीक है, चलिए मैं बोलूंगी, मेरे पीछे आप रिवाइज करिए, बोलेंगे। और लाफिंग क्लब में 10-20 होते हैं, बहुत जोर की आवाज आती है। यहाँ आप इतने बैठे, कम से कम बेतिया में तो आवाज पहुंच जाए कि शिविर प्रारंभ हो गया है। ठीक है, इसलिए मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। चलिए बोलिए। मैं सर्वशक्तिवान, बोलिए, परमात्मा की संतान हूँ। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, बीमारियों से अधिक पावरफुल मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने बोला, तालियां बजाएं खुद के लिए। बहुत अच्छा। ये कब करना है विचार? सुबह उठकर, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, अब दूसरा विचार, ऐसे 5-7 विचार हम आपको अभी बताने जा रहे हैं।
दूसरा विचार करना है, मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूँ। अगर आप अंतर मन में ध्यान से सुनिए, ये सोच रहे बार बार भाग्य तो साथ देता ही नहीं है, भाग्य तो साथ दे ही नहीं रहा है, तो कितना भी आप अच्छा काम करेंगे भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और इन केस अपोजिट हो रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, पर बार बार सोचेंगे मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूँ, तो तथास्तु हो जाएगा। अंतर मन आज्ञाकारी सेवक बनके भाग्य के सितारे चमका देगा। चलिए बोलिए मेरे साथ, फील करिए खुला आकाश। मैं बोलूंगी मेरे पीछे पीछे, भीतर से आवाज आनी चाहिए, बेतिया में मालूम पड़ जाए कि शिविर प्रारंभ हो गया है। ठीक है, चलिए बोलिए, मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान, बोलिए बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। बहुत अच्छा। तो सब बेतिया में कैसे बैठे, कैसे बैठे, बोलिए भाग्यवान। ठीक है, तीसरा विचार, मैं बहुत सुखी हूँ। अभी सुनिए, समझिए। अब कई लोग होते हैं ना, पूछते कैसे हो भाई, कहते दीदी आपको क्या पता, बहुत दुख चल रहे हैं, मेरे जैसा दुखी तो है ही नहीं दुनिया में। बार बार सोचेंगे मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसा दुख है ही नहीं। समझ लीजिए मन की फिलॉसफी, जो विचार बार बार सोच रहे, अंतर मन आज्ञाकारी सेवक बनके क्या कर देता है, बोलिए बोलिए तथास्तु, बोलिए क्या कर देता है। ठीक है, तो चलिए बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। बहुत अच्छा, करके देखिएगा। जो भी शिविर में बताया जा रहा है, ये हमारे 25 सालों का अनुभव है। पिछले 25 सालों से भारत के सभी राज्यों के अंदर ये शिविर कराने की सेवा हम कर रहे हैं, और आपको थ्योरेटिकल बातें नहीं सुना रहे, जो लोगों ने किया उनको अनुभव हुआ, एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड दवाई आपको दे रहे हैं। सुनिए, 21 दिन तक ये मनोविज्ञान कहता है, कितने दिन तक कोई भी विचार, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, कई बार हम करेंगे तो 21 दिन में अंतर मन पूरी शक्ति लगाकर उस विचार को सिद्ध तथास्तु कर देगा। नेक्स्ट विचार सुनेंगे पहले ध्यान से, मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये सोचना है, ये नहीं कि फलानी बीमारी तो मरने पे ही जाएगी, नहीं। चलिए मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा बोल रहे बेटिया हंसी, ताली बजाए खुद के लिए। मुझे लग रहा था ठंडी है, दम लगवाना पड़ेगा, पर नहीं, आप लोग तो बहुत इंटरेस्ट से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। सिर्फ बोल रहे हैं या करेंगे उस होमवर्क को? कब कब करना देखिए, आपको बता रही हूँ। एक तो सुबह जब आप उठेंगे सोकर 15 मिनट धीरे धीरे इन विचारों को करिएगा, भले 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। और फिर रात को जब सोने जाते, ध्यान से समझ लीजिए, तो मनोविज्ञान कहता है रात को सोने के पहले फिर 20 मिनट के लिए अंतर्मन जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो जो विचार हम दे रहे हैं, रात को धीरे धीरे इसको करते करते फीलिंग के साथ सो जाएंगे। तनाव इसीलिए हो रहा है कि रात को भी क्या देखकर सोते, आप सब अच्छे से जान रहे हैं। कई लोग तो आजकल कहते हैं हमें, दीदी नींद नहीं आती है, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। तो जो देखेंगे सारी रात चलता है माइंड के अंदर। तो तनाव से मुक्ति के लिए कम से कम 2 घंटा पहले, नींद करने के पहले, ये जितने भी लेटेस्ट मोबाइल और ये सब है टेक्नोलॉजी, इससे आप खुद को विड्रॉ कर लीजिए। सारा दिन कारोबार के लिए यूज करना पड़ता है, देखो यहाँ भी यूज हो रहा है ना सारा, वो अलग चीज है। पर कब मुझे यूज करना और कब विड्रॉ करना, तो जो विचार दे रही हूँ, एक तो सुबह करना उठते से, दूसरा रात को सोने के पहले 20 मिनट, फिर उन विचारों को करते करते सो जाइए। नेक्स्ट विचार मैं धीरे धीरे बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे, मैं बहुत धनवान हूँ। चलिए जोर से जोर से, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। तो बेटिया में सब कैसे बैठे? धनवान। गरीब हूँ, कोई पूछता है ना तो कहते हैं का पैसा है ही नहीं आजकल, धन है ही नहीं, धन नहीं है, गरीब हूँ सोचेंगे तो जितना होगा उतना भी चला जाएगा। और सच्चे मन से सोचिए, मैं बहुत धनवान हूँ, तो जितना जीवन जीने के लिए धन चाहिएगा उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। अत्यधिक लोभ लालच की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। नेक्स्ट विचार, अंतर्मन चित्रों को जल्दी समझ लेता है। तो एक सीन बनाएंगे हम सभी, आप उसमें देखेंगे प्रभु के वरदानों का हाथ, गॉड छत्र छाया वाला वीडियो देखेंगे। ऐसा फील करिए आप बैठे हैं, आपके मस्तक पर ईश्वर ने, सर्वोच्च पिता ने अपने आशीर्वाद, वरदान, ब्लेसिंग्स का हाथ रखा है और उनका प्रकाश, उनकी पावर, उनकी शक्तियां आप पर बरस रही है। दिख रहा होगा आपको वीडियो में, गॉड छत्र छाया वीडियो दिख रहा है आप लोग को। और फिर चलिए रखिए तो मेरे साथ ऐसा हाथ करिए और बोलिए, विजन भी देखते जाए और बोलिए, मैं भगवान का बच्चा हूँ। बोलिए,
ईश्वर के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। तो आज से कोई भी अच्छा काम करे तो एक विचार मन में लाना है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। सक्सेस इज माय बर्थ राइट। तो ये विचार सफलता के द्वार खोलता जाएगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी काम करते तो पहले ही सोच लेते पता नहीं कोई ट्रबल ना आ जाए, पता नहीं काम सक्सेस होगा या नहीं, कोई रुकावट ना आ जाए। बार बार सोचेंगे कोई रुकावट ना आ जाए, कोई ट्रबल ना आ जाए, तो फिर आ ही जाएगी। इसकी जगह चलिए बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए, प्रभु के वरदानों का हाथ सिर पर है। बोलिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माय बर्थ राइट। बहुत अच्छा। अब क्या करना है इसका एक्सपेरिमेंट। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने जा रहे हैं, मानो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कोई कारोबार, कुछ भी आपको नया करना है जीवन में, ये विचार करिए, ये विचार सफलता आपके कदमों में ला देगा। पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, जो भी विचार हम बता रहे हैं इसमें काम करेगी पूर्ण विश्वास की शक्ति। अगर आपको डाउट होगा कि दीदी ने तो कह दिया, पता नहीं मैं सफल होंगी या नहीं, तो अगर डाउट होगा तो विचार सिद्ध नहीं होंगे। आपने कई जगह सुना होगा, हम मंदिरों में जाते हैं तो कई जगह मान्यता होती है ना कि फलाने मंदिर का पानी पीने से मेरी ये बीमारी दूर हो जाएगी, और हो जाती है, होती है ना, होती है। कौन करता है? विश्वास का ये संकल्प कि इस पानी को पीने से मेरा ये रोग दूर हो जाएगा। तो जो विचार हम आपको दे रहे हैं फुल विश्वास के साथ करिएगा, ठीक है। अभी और आगे बताएंगे, उसके पहले एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती, सत्य घटना। ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे सभी? पीछे तक हाथ हिलाओ। वेरी गुड। आप सबको बताओ, ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है। कुछ समय पहले प्रसिद्ध योगियों की एक टीम सिंगापुर गई। 300-400 की गैदरिंग थी और उनका वहां पे प्रवचन था। तो उन योगियों ने हम लोगों के साथ एक अनुभव शेयर किया कि 300 के लगभग एनआरआईज बैठे थे, इंडियंस मेजॉरिटी, पर एक के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। सबके चेहरे जैसे बुझे हुए दीपक लग रहे थे। तो उन योगियों ने उनसे पूछा, आप भारत देश छोड़कर इस देश में आए हैं, आपकी इनकम भी
3 से 4 लाख रुपए महीना है। भारत की भेंट में कितना कमा रहे थे? 3-4 लाख रुपए महीना। फिर भी बोले आपके जीवन में चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही? तो मेजॉरिटी ने एक ही जवाब दिया, हमारे जीवन में केवल धन ही धन रह गया और खुशी चली गई। तो आप भी अपने आप से पूछिए अभी कि अगर आपके मन पर, ब्रेन पर, बुद्धि पर किसी प्रकार का दबाव है, प्रेशर है, तो इसी क्षण उस दबाव को, उस प्रेशर को, उस तनाव को सर्वोच्च शक्ति परम पिता को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप संभालिए, मैं आपका बच्चा हूँ, बादशाह बन जीऊंगा। तो चलिए आधा मिनट हम इसको करेंगे, मेडिटेशन म्यूजिक। किसी प्रकार का कोई प्रेशर अगर है, कोई तनाव, कोई दबाव, बुद्धि पर कोई बोझ, तो इसी क्षण सर्वोच्च पिता ईश्वर को समर्पित करिए। हे परम पिता, इस बोझ को, प्रेशर को, जिम्मेवारी को आप संभालिए। You handle this case. मैं आपका बच्चा, बादशाह बन जीऊंगा। I am not the general manager of universe. दे दीजिए उन्हें किसी प्रकार का कोई लोड, कोई प्रेशर, कोई बोझ, हल्के हो जाइए, सौंप दीजिए सर्वोच्च को। ओम शांति। दे दिया तो प्रेशर दे दिया, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? मुस्कुराते रहना है। क्या करना है? मुस्कुराइए। चलिए, हमारे कुछ युवा भाई आपको बहुत सुंदर एक एक्टिविटी के द्वारा सुबह के सुंदर वेला पर मुस्कुराना सिखाएंगे, और जैसे जैसे वो मुस्कुराए आप भी अपनी भीतर की मुस्कुराहट पैदा करेंगे। बहुत प्यारा गीत है। आप बेतिया निवासी भाई बहन अपनी पोस्ट, पोजीशन, आयु भूलकर भगवान का बच्चा बनकर इस शिविर में हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए। करेंगे? ठीक है, खड़े हो जाए प्लीज। कॉर्डलेस माइक देंगे। भाई लोगों की टीम मंच पे आएंगी, मुस्कुराए जा।
अभी बेटिया मुस्कुराएगा और एक मैसेज देगा सभी को। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा कि जीवन में कुछ भी चल रहा है, भीतर से मुस्कुराते रहिए। और कैसे मुस्कुराना, उस पर ये गीत सुनेंगे, एक एक शब्द। आइए भाई लोग की टीम। धन्यवाद। तालियां बजती हैं। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, जोर से ताली बजाइए। हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ। बहादुरों का ही है ये जहां, हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। ओ हो हो हो, गाइए गाइए। ओ हो हो। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं। मन कभी तो मारना नहीं, किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। वेरी गुड। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने आपको सुबह सुबह एक अच्छा संदेश मुस्कुराने का दिया। अब कैसे मुस्कुराऊं, उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। बैठिए। अब प्रश्न उठता है कि विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं और दीदी कह रही मुस्कुराओ, और बाहर से नहीं, बाहर से तो फिर भी मुस्कुरा लेंगे, अंदर से कैसे मुस्कुराओ? तो देखिए, ध्यान से सुनिए।
और पीछे आवाजें नहीं हो, थोड़ा सब जो खड़े हैं साइड में बैठ जाइए, खूब जगह है अभी तो। इधर का साउंड बंद करो। अब सुनिए कैसे मुस्कुराना। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हर बीमारी के लिए डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं। पेट दर्द हो तो ये लेना है, सिर दुखे तो ये लेना है, फीवर आए तो ये लेना है। तो हम भी शिविर में रोज होमवर्क के रूप में आपको एक आध्यात्मिक इंजेक्शन, स्पिरिचुअल इंजेक्शन देंगे। बस करना आपको है। इंजेक्शन माना वैसा वाला नहीं, दर्द वाला नहीं देंगे आपको। प्रिंटेड एक कार्ड दिया जाएगा कल से, आज वाला भी कल दिया जाएगा। किसी कारणवश आ नहीं सका वो, फिर भी स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे उसको। हर हाल में मुस्कुराना कैसे, पहले सुनिए उसका इंजेक्शन। ध्यान से सुने पहले मेरी तरफ। बाहरी परिस्थितियां कुछ भी चल रही हो, अपने से बात करिए। चाहे शरीर की बीमारी हलचल चल रही है, अप एंड डाउन हेल्थ में, रिश्तों में थोड़ा, परिवार में कुछ संबंधों को लेकर खटपट चल रही है, अचानक जीवन में अनहोनी हो जाए, बिजनेस को लेकर कुछ संकट आ गया, क्योंकि सब दिन होत न एक समान। तो बाहरी परिस्थितियां, सिचुएशन कुछ भी हो, अंदर से एक संकल्प करिए, मैं आनंद में हूँ। क्या संकल्प हुआ? बोलिए, जोर से बोलेंगे ये नेक्स्ट मेरे साथ। मैं आनंद में हूँ, मैं आनंद में हूँ। बहुत अच्छा। तो तथास्तु हो जाएगा, क्योंकि जो आप बार बार सोचेंगे, अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बन के उसको क्या कर देगा? बोलिए, तथास्तु। तो मैं आनंद में हूँ, दिखाएंगे स्क्रीन पर, दिखा है? ठीक है, ओके। मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, ऐसा सोचने से, इस पॉजिटिव विचार की ताकत से कुछ दिनों में आप अनुभव करेंगे कि बाहरी परिस्थितियां आपके भीतर के आनंद को छीन नहीं पाएगी। तो बेटिया वाले सब कैसे बताइए? आनंद। ठीक है, नेक्स्ट विचार। अपने ऊपर एक दृश्य बनाना है, गोल्डन लाइट ओरा, विजन देखेंगे आप, दृश्य फील करिए अभी, जैसा वीडियो में दिखाएंगे। आपके ऊपर ईश्वर की शक्तियों की, गॉड्स पावर की गोल्डन प्रकाश, एक सुनहरी लाइट बरस रही है, गोल्डन लाइट। और चारों तरफ से, ऊपर से लेकर नीचे पैर तक, ईश्वर की गोल्डन लाइट के ऑरे ने, उस सकाश ने, म्यूजिक, सकाश ने आपको घेर लिया है। फील करिए, ऐसे बनाइए जरा, ऊपर से नीचे तक अपने आसपास एक गोल्डन लाइट का सर्कल। और अब संकल्प करिए, ईश्वर की गोल्डन लाइट शक्तियों की ऊर्जा सर्कल के अंदर मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, निर्भय जीवन जी रही हूँ। जैसे देखिए रामायण में एक प्रसंग आता है कि मेघनाथ
लक्ष्मण जी का वध नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक बहुत पावरफुल ऊर्जा सर्कल उनके आसपास था, एक ऑरा, एक दिव्य प्रभा मंडल। तो आज से आप अपने जीवन में ईश्वर की शक्तियों के ऑरे के अंदर, प्रभा मंडल के अंदर जीने की आदत डाल दीजिए। देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर गोल्डन लाइट, ऐसा दृश्य बनाइए, ईश्वर की सुनहरी प्रकाश, ऊर्जा, पावर मुझ में बरस रही है। चलिए अब मेडिटेशन द्वारा करेंगे। अलर्ट होके बैठे, सीधे स्ट्रेट, अनुभव करिए मैं भगवान का बच्चा हूँ। ईश्वर की शक्तियों का सुनहरा प्रकाश, गॉड्स पावर मुझ में समा रही है, बरस रही है। भरिए अपने अंदर ईश्वर की ऊर्जा। महसूस करिए पैर से लेकर सिर तक चारों तरफ से एक बहुत दिव्य ऑरा, आभा मंडल, ईश्वरीय शक्तियों की सकाश चारों तरफ से उस ऊर्जा सर्कल ने मुझे प्रोटेक्ट कर रखा है। देखिए चारों तरफ ईश्वर की ऊर्जा सर्कल। इस ऑरे के अंदर मैं शांत हूँ, पीसफुल, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, निश्चिंत जीवन, निर्भय जीवन जी रही हूँ। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। चारों तरफ से ईश्वरीय ऊर्जा सर्कल ने मुझे घेर लिया है। मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, निर्भय। ओम शांति। अब नेक्स्ट विचार लिखिए, मैं टेंशन फ्री हूँ। ये 5-7 विचार हम बता रहे हैं। इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज, इसको करके देखिए 21 दिन। 21 दिन तो बहुत दूर की बात, 5-7 दिन ही करिए, आपको रिजल्ट्स मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो सुनिए अब इस विचार को, मैं टेंशन फ्री हूँ, मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है। तो तथास्तु हो जाएगा। और उसकी जगह कई लोग और बार बार सोचते हैं, किसी से पूछो ना, क्या करूं दीदी, बहुत टेंशन है लाइफ में,
मतलब टेंशन शब्द तो इतना नेचुरल हो गया है, कितनी बार हम लोग दिन भर में बोलते हैं। हंसी आती है आजकल मुझे, अगर कोई मैनेज कर रहे किसी चीज को, देखिए किसी चीज को मैनेज करना, सिंसियरली वर्क करना, वो एक अलग बात है, और उसका टेंशन पालना अलग हो जाता है। आजकल इतना कॉमन लोगों ने बना दिया, किसी इवेंट, किसी बात को आप मैनेज कर रहे हैं, उसको भी बोल देते टेंशन है। नहीं, ये शब्द नेचुरल बना दिया लोगों ने। तो बार बार अगर कहेंगे बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, बहुत प्रॉब्लम है, अंतर्मन तथास्तु कर देगा और टेंशन आ जाएगा। इसकी जगह कोई बड़ा टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई विघन आ भी गया तो भी क्या बोलना, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, खुला हाथ, दोनों हाथों को आकाश की ओर देखिए, मेरे पीछे पीछे, मैं टेंशन फ्री हूँ, तनाव से मुक्त हूँ, मेरा जीवन तनाव से मुक्त है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आनंद में हूँ, भाग्य विधाता की संतान, बहुत भाग्यवान हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। बहुत अच्छा, तालियां बजाएं। तो ये जो विचार बताए हैं, इसको कब कब करेंगे? सुबह उठेंगे और जैसे धीरे धीरे बोला, फीलिंग और जो दृश्य बताए ना आपको, विजन के साथ करेंगे। हाँ, और एक विचार और रहा अभी, बोलिए, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। बहुत अच्छा, ठीक है। अभी हम इसको अनुभव करेंगे, उसके पहले एक दो अनाउंसमेंट सुन लीजिए। आज शिविर का फर्स्ट डे, अभी तो उद्घाटन सत्र प्रारंभ होगा। एक बेटिया वालों से एक सहयोग की अपेक्षा है। मौसम तो थोड़ा ठंडा है पर ये भी अच्छा है। आजकल तो मैं कहती हूँ गर्मियों का सामना करना होता है, ठंडक है। तो हम इंदौर मध्य प्रदेश से आपके बीच आए हैं, आपके जीवन में आध्यात्म की एक नई रोशनी देने। तो कल से ठीक सुबह 7:30 से 9 ये शिविर का टाइम रहेगा। तो आप सभी इतना सहयोग देंगे, कितने बजे पहुंच जाएंगे? 7:30 नहीं, 7:25 पर, क्योंकि 7:30 तो प्रारंभ हो जाए करेगा। और कल इस शिविर में मनाया जाएगा खुशियों का उत्सव। कौन सा उत्सव? भारत के अंदर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। कल इस शिविर में फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने का रिमोट आपके हाथ में दिया जाएगा। हर कोई चाहता है हर चीज का रिमोट मेरे हाथ में हो। तो आप में से जो जो चाहते खुश रहने का रिमोट मेरे हाथ में हो, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। तो कल अकेले नहीं आना है भाई। इस शिविर में अपने परिवार सहित अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधियों को लाए। पूरे परिवार में नहीं, हम तो चाहते इस 9 दिन के अंदर पूरा बेतिया शहर आध्यात्म के रंग में रंग जाए। तो अगर पूरा परिवार
अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्र बैठ के सुनेंगे तो पूरे परिवार में एक पॉजिटिव लहर इस शिविर द्वारा फैलेगी। तो ठीक 7:20 तक आप पहुंचे, 7:30 शिविर प्रारंभ होगा और ठीक 9 बजे पूरा हो जाएगा, ताकि आगे के आपके कारोबार आप कंटिन्यू कर सकें। तो ये जो आपको आज विचार दिए, ये आपका होमवर्क है, इसको करना है। अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन के द्वारा इन विचारों को अंदर डालेंगे और उसके बाद उद्घाटन सत्र प्रारंभ होगा। मेडिटेशन म्यूजिक, अलर्ट होके बैठे। सभी अपने आप को जगत की शोरगुल से दूर एक सागर के किनारे ओशन के पास ले चलिए। सुबह का सुंदर वातावरण, उगते सूरज को देखिए, बैठ जाइए ओशन सागर के पास, उसकी लहरों को देखिए। आहा, जिस तरह सागर की गहराई में असीम शांति है, मेरे व्यर्थ के विचार, नेगेटिव विचार शांत है, पीसफुल है। अनुभव करिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल हूँ। अनुभव करिए, ईश्वर की शक्तियों का गोल्डन प्रकाश, वो ऊर्जा मुझ में समा रही है, प्रवेश होती देखिए। गॉड्स पावर भरिए और अनुभव करिए, भीतर से स्वीकार करिए कि बाहरी परिस्थितियां भले हलचल में गड़बड़ चल रही है, अप एंड डाउन है, सब दिन होत न एक समान, पर मैं भीतर से आनंद में हूँ। बाहरी परिस्थितियां भीतर के आनंद को छीन नहीं सकती। अनुभव करिए, मैं टेंशन फ्री हूँ, सभी समस्याओं से मुक्त हूँ। नो प्रॉब्लम। आहा, एक अद्भुत ईश्वरीय शक्तियों का
दिव्य ऊर्जा सर्कल, गोल्डन लाइट ऑरा मेरे चारों तरफ घूम रहा है। सभी अपने आसपास ईश्वर की ऊर्जा सर्कल का ऑरा घूमते हुए देखिए। आहा, भगवान की इस दिव्य शक्तियों के आभामंडल में मैं शांत चित्त बैठी हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, निर्भय जीवन जी रही हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार बहुत अच्छा है, मैं आनंद में हूँ, आनंद में हूँ, आनंद में हूँ। ओम शांति, ओम शांति। तो अभी शिविर का इनॉग्रेशन सेशन प्रारंभ होगा। आदरणीय दीदियां मंच पे आएंगी और कल आपसे उम्मीद है 7:20 7:25 तक अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कल का विषय आओ करें खुशियों से मुलाकात। बेटियां मनाएगा खुशियों का उत्सव परिवार सहित। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम दीदी जी का। आपने आज के सत्र में सभी को बहुत सुंदर ये जीवन शैली सिखाई कि किस तरीके से हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अपने जीवन को तनाव मुक्त अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। तो मैं पुनः दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप बेटिया वालों को जानकर ये हर्ष होगा कि आदरणीय पूनम दीदी जी पिछले 25 वर्षों से इस विषय पर भारत के विभिन्न राज्यों में ये हैप्पीनेस शिविर कराती रही है। हम यूं कहें इनके शिविर का ये सिल्वर जुबली ईयर है, इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपने पूर्व में बिहार में कई स्थानों पर शिविर कराया है। सबसे पहले आपने मुजफ्फरपुर में इस शिविर को कराया, तत्पश्चात आपने अन्य कई जिलों में बेगूसराय में, मुंगेर में, दरभंगा में, सहरसा में कई जिलों में आपके ये शिविर हो चुके हैं और चंपारण की इस धरती पर आज ये शिविर आरंभ हुआ है। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो अब उद्घाटन सत्र को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता आदरणीय भ्राता श्री त्रिलोकी दूबे जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेतिया। आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात
आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता श्री दिनेश राय जी, जिलाधिकारी बेतिया। आप सभी मेरा नम्र निवेदन है आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात आज के इस कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती गरिमा सिकारिया, माननीय महापौर बेतिया नगर निगम, आपसे भी मेरा अनुरोध होगा आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि एसडीएम सर डॉक्टर विनोद कुमार जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मंच की ओर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हैं नगर आयुक्त बेतिया श्री शंभू कुमार जी, आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप मंच की ओर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इस सभा में हमारे बीच भ्राता श्री विपिन मंडल जी, ज्वाइंट कमिश्नर सेल टैक्स बेतिया, आप भी उपस्थित हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगी आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर श्रीकांत दुबे जी, सिविल सर्जन बेतिया, आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी आदरणीय बहन डॉक्टर सुधा भारती जी, सुप्रिंटेंडेंट बेतिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर राज किशोर यादव, प्रिंसिपल राम लखन सिंह यादव कॉलेज। आपसे भी मेरा अनुरोध होगा आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज की सभा में हमारे बीच हैं भ्राता डॉक्टर उदय कुमार चौधरी जी, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, आप हमारे बीच विराजमान हैं। आपसे भी मैं नम्र निवेदन करती हूँ भ्राता डॉक्टर उदय कुमार चौधरी जी, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे सभी अतिथि मंच पर विराजमान हो चुके हैं। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करती हूँ विभिन्न जिलों से आई हुई अपनी दीदियों से, अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से, जैसे जैसे मैं उनका नाम अनाउंस करूंगी आप मंच की ओर आएंगी। मैं अनुरोध करूंगी अन्ना दीदी जी बेतिया, आप यहाँ की प्रभारी हैं, आपके शुभ संकल्पों से आज का कार्यक्रम आयोजित है। आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। टाटा नगर जमशेदपुर से हम सब के बीच पधारी हैं आदरणीय राबड़ी दीदी जी, आप भी मंच पर आकर के मंच की शोभा बढ़ाएं। हम सब के बीच मोतिहारी अलीराज से मीना दीदी जी उपस्थित हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। आदरणीय अवीरा दीदी जी नरकटियागंज से आप पहुंची हैं, आप नरकटियागंज सेवा केंद्र की प्रभारी हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर आए। हमारे बीच उपस्थित हैं दरभंगा से आरती बहन जी, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मधुबनी से संगीता बहन जी उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। गोरखपुर से पधारी है रिमी बहन जी, तो हमारे सभी महानुभाव मंच पर उपस्थित हैं। हमारे आदरणीय जिला अधिकारी महोदय जी की अति व्यस्तता है, उनको कुछ क्षणों के बाद हमारे बीच से प्रस्थान करना है, इसलिए मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि आप अति शीघ्र मंच पर आए और हमारे अतिथियों का गुलदस्ते के द्वारा, फ्लैश के द्वारा सम्मान करें, स्वागत करें।
इधर हमारी बहनें गुलदस्ते और बैच के द्वारा स्वागत सम्मान का सिलसिला जारी रखेंगी, क्योंकि हमारे आदरणीय भ्राता जी को हम सबके बीच से जाना है। मैं अनुरोध करती हूँ अपने सुधाकर भाई जी से, एक तरफ बुके और तिलक के द्वारा सम्मान चल रहा है, तो साथ ही साथ आप शब्दों के द्वारा भी हमारे अतिथियों का स्वागत सम्मान करें। हमारे सुधाकर भाई जी दरभंगा से हम सभी के बीच हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और लगभग 30 से भी अधिक वर्षों से समर्पित रूप से आप ब्रह्मा कुमारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आध्यात्मिक जगत की आप विशेष पहचान है। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप शब्दों के द्वारा सबका स्वागत करें। ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है। हम सभी इस कार्यक्रम के आज प्रथम दिन है अलविदा तनाव, जिसमें हम सभी के बीच में इंदौर से पधारी हमारी राजयोगिनी पूनम दीदी जी मौजूद हैं। आज हम सभी उनका 1.5 घंटा प्रवचन सुने और ये प्रवचन प्रतिदिन आप सभी अवश्य सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये आज से लेकर के 30 तारीख तक चलेगा, 7:30 से 9 के बीच। इस स्वागत सत्र में मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है, तो मैं सर्वप्रथम अपने परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान उनका इस हॉल में आवाहन कर रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ, जिनके शुभ प्रेरणा से, शुभ शक्ति से प्रकृति का इतना सहयोग मिल रहा है। जब इतना ठंड का मौसम है, उस समय इतना धूप खिला हुआ है, ये परमपिता परमात्मा श्री बाबा की कृपा है। तो मैं सबसे पहले स्वागत उनका कर रहा हूँ, जिनके सहयोग से ये इतना खुशनुमा कार्यक्रम हो रहा है। साथ में हमारे आज के इस पूरे 9 दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कहें, जो सारे संचालनकर्ता कहें, आदरणीय पूनम दीदी जी जो आई है इंदौर से, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। उतना दूर से आप लोग जोरदार तालियों के द्वारा जरूर अपना सहयोग देते रहेंगे। साथ में आज हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता देवी भ्राता श्री त्रिलोकी दुबे जी, जो विद्या के जिला व सत्र न्यायाधीश हैं। आप इतने व्यस्त समय से अपने समय निकाल करके हम सभी के बीच में आए हैं। मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। हमारे भाई बहन तालियों के द्वारा अपनी स्वागत और खुशी प्रकट करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवी भ्राता श्री दिनेश राय जी, जो भी बहुत व्यस्त रहते हैं। आप जिलाधिकारी बेदिया हैं, आप समझ सकते हैं, डीएम जो पूरे जिले को संभालते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, वो हम सभी के बीच में आए हैं और उनके लिए जोरदार ताली हम सभी देव के स्वागत में। साथ में हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती गरिमा सिकारिया जी, आप इस संस्था से बहुत जुड़े हुए हैं, हमारी बहन भी है। आप महापौर बेतिया नगर निगम है, आप आए हैं, हम सभी को बहुत बहुत खुशी है। आपका भी तहे दिल से हम स्वागत कर रहे हैं। साथ में देवी भ्राता डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है बेतिया के, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। साथ में देवी भ्राता शंभू कुमार जी, जो नगर आयुक्त बेतिया है, आपका भी मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत कर रहा हूँ। हमारे देवी भ्राता श्री विपिन मंडल जी, जो ज्वाइंट कमिश्नर सेंटेक्स हैं, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। साथ में हमारे जो यहाँ के सिविल सर्जन शायद उपस्थित है, यदि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, यदि होंगे तो देवी भ्राता श्रीकांत दुबे जी, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। और हमारे दरभंगा बेतिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हमारे सुप्रिंटेंडेंट देवीवान डॉक्टर सुधा भारती जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। साथ में हमारे फॉर्मर रीजनल डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल
जो हमारे बीच हैं डॉक्टर उदय कुमार चौधरी जी, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। साथ में हमारे मीडिया बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारी बहनें जो विभिन्न सेवा केंद्रों से दूर दूर से टाटा, गोरखपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, यहाँ की तो है ही बेटियाँ, तो होस्टी हैं, उन सभी हमारी सीनियर सिस्टर्स और जो भी सिस्टर्स हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। साथ में हमारे जो भी भाई बहन हैं, अथक सेवाधारी हैं, हमारे और भी जो सुरक्षा बंधु हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। और इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम का सभी लाभ लेंगे, इसको फॉर्मल नहीं बनाएंगे। आज भले संख्या बहुत कम था, हो सकता है बेतिया निवासी इस अद्भुत कार्यक्रम का अनुभव नहीं कर पाए होंगे, लेकिन मुझे लगता है एक दिन आप कृपया आए 7:30 से 9 के बीच, तो शायद आप प्रतिदिन आएंगे। तो कल से इसी स्वागत के कड़ी में कि कल से आप सभी जरूर सभी पधारेंगे, हमारे मेहमान भी पधारेंगे, सभी अवश्य पधारेंगे और सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुधाकर भाई जी का। कार्यक्रम को अतिशीघ्र आगे बढ़ाते हुए स्वागत के सत्र को अभी हम विराम देंगे एक नृत्य के साथ। मैं अनुरोध करती हूँ बहन सोनी कुमारी से कि वो मंच पर आए और नृत्य के द्वारा सभी का स्वागत करें। आप सभी महानुभाव आज इस मंच पर उपस्थित हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। आपने अपना एक मूल्यवान समय निकाला, आपने इस कार्यक्रम को इतना महत्व दिया और आप सबके सहयोग से आज बेतिया में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और आप सबकी शुभ भावनाओं से ये कार्यक्रम 9 दिनों तक निर्विघ्न चलेगा, ये हमारी शुभकामना है। तो हमारी बहन सोनी कुमारी जी बहुत सुंदर स्वागत नृत्य लेके हम सब के बीच उपस्थित हो चुकी हैं। निमंत्रण हमारा आपको मिला।
मैडम सोनी कुमारी जी का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी अपने सभी अतिथियों से कैंडल लाइटिंग के लिए। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता आदरणीय रिस्पेक्टेड श्री त्रिलोकी दुबे भाई जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेतिया, साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश राय, जिलाधिकारी बेतिया। आज के इस कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती गरिमा सिकारिया, माननीय महापौर बेतिया नगर निगम। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथि एसडीएम सर डॉक्टर विनोद कुमार, हम सब के बीच उपस्थित नगर आयुक्त श्री शंभू कुमार जी, श्री विपिन मंडल, जॉइंट कमिश्नर सिंटैक्स बेतिया, डॉक्टर सुधा भारती जी, सुपरिटेंडेंट बेतिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर उदय कुमार चौधरी जी, सभी महानुभाव से अनुरोध है आप सभी दीप प्रज्वलन द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम सब के बीच आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आदरणीय पूनम बहन जी हमारे अतिथियों के साथ है और सब मिलकर के दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटित कर रहे हैं। अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, हर एक अपने अपने शुभ संकल्पों का योगदान इस दीप के द्वारा दे रहे हैं। प्रेम से सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है इस कड़ी के बाद ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। 5 मिनट सभी बैठेंगे प्लीज, अभी कोई नहीं उठेंगे। 5 मिनट सभी बैठेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ अपने सभी अतिथियों से सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और डीएम साहब को हम सब के बीच से प्रस्थान करना है, इसलिए 2 मिनट जरूर आप अपनी शुभकामनाएं देके जाएंगे। सर शुभ संकल्प होली बात नहीं सर। दीप जलाए। ब्रह्म कुमारी बेतिया शाखा के द्वारा इस अलविदा तनाव कार्यक्रम में हम सभी आदरणीय आगंतुक, आदरणीय मुख्य प्रवक्ता बहन पूनम जी, जितने भी आदरणीय बहनें हैं यहाँ, भाई संस्था से जो जुड़े हुए हैं, इसी संदर्भ में यहाँ उद्घाटनकर्ता आदरणीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, हमारे जिला स्तर के उपस्थित पदाधिकारीगण, आदरणीय गरिमा सिकारिया जी, मेयर बेतिया नगर निगम एवं अन्य तमाम यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी का इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के नाते स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय बहन कुमारी पूनम जी ने विस्तार से तनाव मुक्त रहने के संदर्भ में विस्तार से प्रकाश डाला है। हम सब लोग इसका अनुकरण करते हैं और करना भी चाहिए। खास करके हम लोगों की जिंदगी तो बहुत ही तनावपूर्ण रहती है और इस तनाव से मुक्त करने के संदर्भ में चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मी हो, चिकित्सा कर्मी हो, व्यवसायी हो,
जुड़ा हो, तमाम लोगों के पास आज की विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में तनाव भरी हुई है। इस तनाव को कैसे हम कम कर सकते हैं, तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं, खुशियां कैसे ला सकते हैं, इस संदर्भ में बहन जी ने व्यापक रूप से प्रकाश डालने का कार्य किया है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग चाहते हैं कि तनाव मुक्त रहें, लेकिन ऐसी जीवन शैली है, जीवन की चर्चा है, अपने रोजी रोटी के रोजगार में, अपने जीवन के विकास के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उन कार्यों को करने में बहुत सारी तनावों को झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बहन जी ने प्रकाश डाल रहा था कि सुबह में ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, ध्यान लगाकर सोचना चाहिए। हम लोगों के साथ खास करके मजबूरियां ऐसी होती है कि आप 5 मिनट भी स्थिर से नहीं रह सकते हैं, कहीं भी शांति से कुछ सोच नहीं सकते हैं। आपका फोन की घंटी बजने लगती है, आपसे लोग मिलने के लिए लगे रहते हैं। तो इन सब तनाव को दूर करना है। बहन जी जो बातें बता रही है उससे हम लोग का जो जीवन शैली बिल्कुल भिन्न हो जाता है। लेकिन इन्होंने जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि हम कैसे अपने जीवन में खुशियों को ला सकता है, हम कैसे अपने परिवार को खुशी से रख सकते हैं, हम कैसे तनाव मुक्त हो सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग अपनी तनाव के बारे में बताएं कि हम लोग की प्रशासनिक अधिकारियों की व्यस्तताएं, परेशानियां उसी तरह से सबकी अपनी है। व्यापारी की भी है, आम लोगों की भी है, युवाओं का भी है, किसानों को है, मजदूरों को है। लेकिन इन बीच में ऐसे वक्ता को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अभी आपने सुना, बहन जी ने बता रही थी इनके बारे में कि 25 वर्षों से लगातार इन कार्यक्रमों को चला रही हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में, प्रदेश के कोने कोने में जा जाकर इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करके लोगों को बताने का कार्य करती हैं कि किस तरह से अपने जीवन को सुख और शांति, सद्भाव के साथ जीने के लिए हम किन बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करें, थोड़ा सा शांति के लिए अपना समय निकालें। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि विद्या की इस पावन धरती पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सभी लोगों को मॉर्निंग में समय निकाल के ये 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित हों और जो भी हम कुछ ग्रहण कर पाए करना चाहिए और अन्य लोगों को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। और इनकी बातों को सुनकर हम सबको अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ जरूर लगानी चाहिए। इस ऊर्जा से जो हमारी ऊर्जा बचेगी, जो हम शांति और सद्भाव के साथ अपने जीवन को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, इससे भी बहुत लोगों को लाभ मिलेगा। हम यदि शांति के साथ कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य को बेहतरीन ढंग से करेंगे और ही ढंग से करेंगे और लोगों के बीच में शांति और सद्भाव का संदेश जाएगा। तो मैं विशेष खुशी इस अवसर पर नहीं करना चाहता हूँ, ताकि बहन जी ने व्यापक प्रकाश डाला है और हमारे अन्य मुख्य वक्ता गण, अन्य लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अपनी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपरिहार्य कारणों से अभी तुरंत फील्ड में निकलना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपसे अनुमति भी चाहता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए हमारे जो इस ब्रह्मा कुमारी के जो सदस्य हैं, बहनें और भाई, जो कि इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो आपका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाकर सम्मानित करने का कार्य किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पुनः आपका एक बार स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रिस्पेक्टेड डीएम सर। हमारी अंजना दीदी जी सौगात दे रही हैं सर को। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगी आज के इस कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि बहन श्रीमती गरिमा सिकारिया जी से, माननीय महापौर बेतिया नगर निगम, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं दें। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें बहुत सहयोग दिया है। मुझे बहुत ये दृश्य देखकर हर्ष हो रहा था कि कल आपने व्हाट्सएप के थ्रू अपनी तरफ से पूरे शहरवासियों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। आपके इस शुभ प्रयास के लिए हम आपके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी शुभकामनाएं देंगी। 2 मिनट। नमस्कार, ओम शांति। आज के इस अलविदा तनाव में हमारे
इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री जिला सत्र न्यायाधीश सर त्रिलोकी दुबे जी, इंदौर से आई जो राजयोगिनी है पूनम देवी जी मुख्य वक्ता के रूप में, सभी ओम शांति की बहनें, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, जीएमसीएच की सुपरिटेंडेंट सुधा भारती जी, यहाँ बेतिया नगर निगम के नगर आयुक्त, एसडीएम साहब, बाकी सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, उपस्थित सभी श्रोतागण, आप सबों का बहुत ही भव्य स्वागत और अभिनंदन है। आज जो ये विषय रखा गया है अलविदा तनाव, इनसे सभी कोई चिरपरिचित है और सबके जीवन में ये मुख्य भूमिका निभाता है और इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के समय में जब हम एक रूटीन चेकअप में भी जाते हैं तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको किन किन कारणों से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो एक नॉर्मल लाइफ जीने वाले व्यक्ति के लिए बहुत आम बात हो गई है, चाहे हाई बीपी होना, शुगर होना या फिर थायराइड की प्रॉब्लम होना, शरीर में किसी तरीके का पेन रहना, मतलब ये एक आम बात हो गई है और हमारी दिनचर्या में शामिल हो चुका है। तो ये इन कारणों का कहीं ना कहीं रिलेशन ये बहुत बड़ा है कि तनाव जो हमारे जीवन काल में चलते रहता है। तो इसी के विषय पे आज हमारी मुख्य वक्ता जो आई हैं पूनम देवी जी, जो इंदौर से आई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है कि बेतिया की धरती पे उन्होंने आया, वो आई और आप लोगों के सामने अपने विचारों को रख रही हैं। उनका मान सम्मान करें। जो यह 22 तारीख से लेके आज से लेके 30 तारीख तक यह कार्यक्रम चलने वाला है, मैं चाहूंगी कि विद्यावासी सभी कोई और आसपास जितना भी संभव हो थोड़ा समय जरूर दे। 7:30 से 9 बजे का जो ये कार्यक्रम है, सभी कोई अपना समय दे, क्यों जो विषय लिया गया है ये हमारे जीवन में बहुत चलते आ रहा है और हमें किस तरह से मुक्त होना है ये बहुत जरूरी है। कैसे हमें अपने आप को बचाना है, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। और हमें हर व्यक्ति को एक जीवन शैली उसकी यही है कि जब वो पैदा होता है और जब उसके पैदा होने के बाद जैसे जैसे उसको अनुभव होता है, जैसे जैसे उसे ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे ये करना होता है कि उसकी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना होता है। जिम्मेवारियों के निर्वहन में उसे इतना प्रेशर रहता है कि उसे परिवार भी चलाना है, सामाजिक भी बनना है, व्यवसायिक भी बनना है, आर्थिक रूप से सब कुछ देखना है। तो इसके चलते तनाव उसके जीवन में हमेशा शामिल रहता है। लेकिन इन सबों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है, इसी के बारे में आज हमारी पूनम देवी जी ने बताया। तो मैं चाहूंगी कि जिन चीजों के बारे में बताया जा रहा है और महत्व दिया जा रहा है, उसको आप सभी कोई, हम सभी कोई अपने जीवन में उतारें और कोशिश करें कि उसको आगे भी लोगों को कन्वे करें, फॉरवर्ड करें, कि ताकि लोगों में भी सुधार आ सके। हमारे मन में कंट्रोल आएगा, अगर मन पे कंट्रोल आ जाएगा तो हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा, जिससे कि हम हर तरीके के बैलेंस हर परिस्थितियों में अपने आप को उबार सकते हैं, विषम परिस्थितियों में भी क्रोध से बच सकते हैं। और बहुत बड़ा कारण क्रोध जो होता है, जिसके चलते ये विभिन्न तरीके के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, विभिन्न तरीके के तनाव उत्पन्न हो रहे हैं, विभिन्न तरीके का दूराभास हो जाता है, लोगों से द्वेष होता है। तो जरूरी ये है कि अपने आप पे कंट्रोल कैसे पाया जाए, इसके लिए ये चीजें बताई जा रही हैं और मैं चाहती हूँ कि सभी कोई इसमें जरूर सहयोग दे, अपने समय को जरूर निकाले और इन बातों को सुने और अपने जीवन में उतारे। मैं सभी आप सबों का बहुत बहुत आभार देती हूँ कि आपने यहाँ पे समय दिया और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बेतिया में इसका पूरी तरीके से प्रचार हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और इन बातों को सुने और महत्व दें। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन श्रीमती गरिमा सिकारिया जी। हम आपके बहुत आभारी हैं आपके शुभ प्रयास के लिए, और आपने इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से अनुरोध करूंगी, सिर्फ 5 मिनट का कार्यक्रम और है, 5 मिनट आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता आदरणीय भ्राता श्री त्रिलोकी दुबे जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेतिया। आप आज हम सब के बीच मंच पर उपस्थित हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही अनोखा है। आपके व्यक्तित्व में अध्यात्म और धर्म की एक अद्भुत पहचान है। आपके हृदय में प्रभु प्रेम बसता है, और आपके मस्तक पर तिलक, आप किस तरीके से हमारी संस्कृति से जुड़े हैं ये हमें दर्शाता है। तो आज इस कार्यक्रम में आप हमारे उद्घाटनकर्ता हैं। हम बहुत ही आभारी हैं आपके कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपने अति व्यस्त शेड्यूल में से आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। पुनः पुनः आपका बहुत आभार, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी आज के इस कार्यक्रम में अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे। आदरणीय भ्राता श्री त्रिलोकी दुबे जी, भ्राता जी के लिए जोरदार तालियां। मंचा से आदरणीय भगवान पूनम जी और समस्त ब्रह्मा कुमारी और अन्य गणमान्य नागरिक अधिकारीगण, आज अपार हर्ष का विषय है कि हम सब लोग तनाव अलविदा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज कोई ऐसा नहीं है जो तनाव से दो चार नहीं होता है। तनाव आम जिंदगी का विषय बन गया है, लेकिन इसमें रहते हुए तनाव से हम कैसे दूर रहें, उसी के विषय में यहाँ पर 30 तारीख तक आप लोगों को बृहद जानकारी दिया जाएगा कि रोजमर्रा की जिंदगी यापन करते हुए भी हम अपने तनाव से कैसे मुक्त रह सकते हैं। और तनाव एक ऐसी चीज है जो जिंदा शरीर को जलाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जो है जीवित शरीर को जलाती है। इसलिए चिंता पर हम कैसे काबू पावें, तनाव पर कैसे काबू पावें, इसी का पाठशाला यहाँ पर लगाया गया है, और इसी के बारे में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आप लोगों का ज्ञान वर्धन और मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके संबंध में तनाव के विषय में हमारा कहना यह है कि हम लोग कहीं न कहीं अपने धर्म से हट गए हैं और रोजमर्रा जिंदगी को ही प्रधान माने हुए हैं, जिसके कारण कोई भी बात आती है तो उसमें हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। जबकि नियम यह है कि कोई भी बात है तो सबसे पहले आत्म अनुसंधान होना चाहिए कि कहीं वो मेरी वजह से वो बात तो उत्पन्न नहीं हुई है। वास्तविकता भी यही है, नई को सुख दुख कर दाता, निजकृत क्रम कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण सुनो, कोई भी व्यक्ति किसी को न सुख देता है न दुख देता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। तो हमारे सामने जो भी वस्तु स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई अच्छी हमको रिजल्ट मिलता है तो हमें मान लेते हैं कि ये मैंने किया, और अगर कोई खराब परिणाम किसी के द्वारा मिलता है तो मान लेते हैं उस व्यक्ति में या उस वस्तु में कमी थी जिसके कारण ये नहीं हुआ। जबकि कहा नियम यह है कि गुण तुहार समझे निर्दोषा। अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो यह परमपिता परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने हमें बख्शिश किया है, गिफ्ट दिया है। और अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है, उसको आत्म अनुसंधान करना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर यह स्थिति रहे, आदमी स्वयं का निरीक्षण करे, दूसरे की बुराई देखने के बजाय अपने अंदर बुराई देखे,
तो कभी भी टेंशन नहीं आएगा और ये मान करके चलेगा कि जो भी परिस्थिति है वो स्वयं के द्वारा निर्मित है और वो कैसे हैंडल होगी उसका उपचार भी उस व्यक्ति को स्वयं ही करना होगा, तभी उसका निदान निकल पाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देते हैं, जो जैसे खेत में जो किसान बोता है फसल के रूप में उसी को प्राप्त करता है, इसी प्रकार से हम ब्रह्मांड में जो चीज देते हैं वही चीज उल्टा हमें रिफंड होती है। तो अगर हम किसी को तनाव देंगे किसी भी प्रकार से, तन से, वाणी से, मन से, वचन से, तो वो हमें उल्टा तनाव ही देगा, भले वो दूसरे रूप में दे, दूसरे बार दे, कुछ दिन बाद दे, लेकिन वो घूम करके आएगा और आपको मिलेगा। अगर आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को खुशियां बांटें, दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, राग, जलन, ये जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, उनसे प्रेम करें, आप अपने आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। एक बार करके देखिए, किसी चिड़िया को दाना दीजिए, किसी जानवर को पानी पिलाइए, देखिए क्या शांति मिलती है, क्या सुख मिलता है। किसी गरीब का कोई कल्याण कीजिए, कोई उपचार कीजिए, कुछ उसको डोनेट कीजिए, देखिए उस कितनी आत्म शांति मिलती है, तनाव कोसों दूर हो जाता है। यहीं दूसरी तरफ आप किसी का 10 रुपया ले लीजिए जो आपका नहीं है, फिर देखिए आपको रुपया लेने की खुशी होगी, लेकिन अंदर से मन कितना घबराएगा, कितना मलिन रहेगा, क्योंकि सबके अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है और जो आपका नहीं है वो आपका नहीं हो सकता है। भौतिकता की दौड़ में सब लोग अंधी दौड़ लगाए हुए हैं और यह नहीं देख रहे हैं कि वास्तव में होना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। आज हम सुबह प्रवचन सुन रहे थे, एक संत का, 2:45 बजे जग गए थे, 4 बजे प्रवचन सुन रहे थे, तो बोले कि देखिए हर कोई चाहता है कि हम खुद सुखी हो जाए, लेकिन सुखी नहीं हो पाता है। बहुत से लोग अगर पेट में कोई गर्भ हुआ, बच्चा आया, तो उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे और देखेंगे लड़की है तो कहेंगे इसको मार दिया जाए, और उसके बाद लड़का पैदा करेंगे और वही लड़का जब बड़ा होता है तो फिर जिसके लिए वो लड़का पैदा किए, सारी उसको सुख सुविधा प्रदान किए, उसको बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, वही लड़का कल को मार के खदेड़ देता है और उसके बाद वो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं या फुटपाथ पर ठोकरे खाते हैं। जब उनको सेवा की जरूरत है तो वही लड़का सेवा नहीं करता है। कारण यही है, उसका कारण यही है कि हम गलत ढंग से सुख चाहते हैं। भगवान के द्वारा भेजे गए किसी भी जीवात्मा को हम उसको मार दे रहे हैं, घर में नहीं आने दे रहे हैं। आज ब्रह्मा कुमारी जितनी उपस्थित है, हमारी बहनें उपस्थित हैं, सब लड़की ही हैं। अगर उनके माता पिता सोचे होते कि नहीं लड़की नहीं पैदा करना है तो शायद आप लोगों के मंच आज उपस्थित नहीं हो पाता, मंच नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किया, पढ़ाया लिखाया किया, तब जा करके आज आपको ये सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम समभाव नहीं रखेंगे और अपने अंदर बुराई नहीं ढूंढेंगे और दूसरे के अंदर बुराइयों को ढूंढते रहेंगे, तब तक जो है तनाव मुक्त होने वाला नहीं है। तनाव जो है अंदर आग पैदा करती है, तनाव से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे आग का गुण है, पहले वो जिस ईंधन से उत्पन्न हुई है, जिस लकड़ी से या जिस ईंधन से उत्पन्न हुई है, पहले उस लकड़ी को जलाएगी या उस ईंधन को जलाएगी, फिर वह किसी दूसरे को ताप पहुंचा सकती है। इसी प्रकार से क्रोध जो है, क्रोध की अग्नि में पहले वह जीव स्वयं जलता है, उसके बाद दूसरे को कितना तापित कर पाएगा या तो उस व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर करेगा कि वह उससे कितना प्रभावित होता है। लेकिन क्रोध सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो क्रोध में आता है। तो क्रोध करने का कोई विषय नहीं है। अगर कोई घटना घटी है जो अनुकूल नहीं है
तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारे ही बुरे कर्मों का परिणाम है जो उलट करके हमको मिली है, और उसको भगवान का कृपा मान करके उसको स्वीकार करना है और उसमें आगे बढ़ना है, उसमें उलझना नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जज सर का। अब हम आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। एक बार पुनः हमारी पूनम दीदी जी का, हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज सर का, हमारी आदरणीय डॉक्टर सुधा भारती बहन जी का, और आप सभी भाई बहनों का जो इतनी धैर्यता से आप सभा में बैठे रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपना अहम योगदान दिया, इसलिए आप सभी का भी बहुत 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 धन्यवाद। अपने लिए जोरदार ताली बजा करके फिर आप प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। एक बार प्यार से बोलिए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं अपनी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो अलग अलग स्थानों से यहाँ पहुंची, इस कार्यक्रम की शोभा को आपने बढ़ाया। और आप सभी याद रखेंगे कल एकदम नियत समय पर 7:30 बजे ये शिविर शुरू हो जाएगा, इसलिए सभी ससमय पहुंचे और पहुंच करके इस शिविर में अपना स्थान ग्रहण करें और जो इतना सुंदर अवसर परमात्मा ने आप सभी को दिया है इसका पूरा लाभ उठाएंगे। ओम शांति।